हेलो टू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कन्हैया लाल पॉलिटेक्निक रुड़की उत्तराखंड में, जो कि एक सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान है। मतलब एक पॉलिटेक्निक है उत्तराखंड में, जिसमें मतलब ये एक पहले ये प्राइवेट था, बाद में इसको सरकार से सहायता प्राप्त एक संस्थान, मतलब जो भी है वो पोस्ट आपकी एज अ परमानेंट है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है ये। तो अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं इंग्लिश के, और एक अच्छी जॉब, आप लेवल 10 की जॉब देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपडेट है। और सबसे अच्छी खासियत क्या है इसमें, जो एग्जाम पैटर्न है या इसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत आसान है। तो अगर आपको पढ़ाने का इच्छा है और आप पढ़ाना अच्छा लगता है और आप लोगों की अच्छी कमांड इंग्लिश में है, तो ये एक वैकेंसी है प्रवक्ता की। याद लिखा है बिल्कुल यहाँ पे, जो है जो आपकी पोस्ट है वो प्रवक्ता इंग्लिश की है, और पदों की संख्या कितनी है, एक है। मैं यहाँ पे लिखना बताना चाहता हूँ कि जो आवेदन पत्र है वो कब से स्टार्ट हो गए, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 16 फरवरी 2026 से भर सकते हो। अंतिम तिथि जो है वो 7 मार्च 2026 है, जो कि चेंज हो चुकी है। वो 13 मार्च 2026 के 5 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी आपके पास अप्लाई कर सकते हो। देखो, सीट एक ही है। अब एक सीट भी किस कैटेगरी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जो इसका जो ग्रेड पे है, यानी इसका वेतनमान है, वो लगभग 80 या 95 के थाउजेंड के अराउंड आपको मिलेगा। 5400 ग्रेड पे और लेवल 10 की जॉब है, तो आप मान के चलेगा 90,000 या 95,000 के करीब आपको सैलरी बनती है। पद का स्वरूप, यानी पद कैसा है, टेम्पररी है या परमानेंट है। यहाँ भले ही अस्थायी लिखा है, पर आगे लिखा है कि 2 वर्ष की परिवीक्षा काल के उपरांत निरंतर आगे, मतलब सिंपल सी बात, आगे इन्होंने इसमें एक संशोधन भी लिखा है कि भाई आगे एक बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर है कि अस्थायी नहीं है, ये 2 साल के प्रोविजन पीरियड के बाद ये परमानेंट हो जाएगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है। तो इसमें साफ लिखा है कि 55% अंक सहित आप तृतीय श्रेणी में स्नातक, मतलब आपको पीजी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश अगर आपके पास है 55% के साथ, तो अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर इसमें क्या बीएड होना कंपलसरी है? नहीं, आपने एमए करा है इंग्लिश में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने इंग्लिश में करा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपने बीएड करा है, नहीं करा है, डजेंट मैटर, ओके, इट्स ऑप्शनल। और जो एज है वो 21 से 42 है। और यहाँ देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रवक्ता अंग्रेजी आप देख रहे हो, इसमें एक पोस्ट है, एक पोस्ट भी ओबीसी में है, तो आपकी एक जो पोस्ट है वो केवल ओबीसी की है। तो ना इसमें एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना एससी वाले, ना ईडब्ल्यूएस, ना जनरल। तो इसमें केवल ओबीसी कैटेगरी के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओबीसी में भी अलग अलग होते हैं ना, जैसे महिला के लिए है, या दिव्यांग के लिए है, या अनाथ के लिए है, कुशलखंड के लिए। बट उसमें ये क्या है, आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी में है। ओबीसी के अंदर ये अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास ओबीसी कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको केएल पॉलिटेक्निक रुड़की की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आपको नीचे दिखेगा, वहाँ से आप इसको फॉर्म डाउनलोड करना, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, उसको आप भरना, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे उसको अटैच करना, सेल्फ अटैच करना। देन आपको आपको स्पीड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक एड्रेस मैं आपको आगे आने वाले टाइम बताऊंगा, उसको आपको पोस्ट कर देना है स्पीड पोस्ट से रुड़की के लिए। अब इन्होंने लिखा है कि भाई इसका चयन की प्रक्रिया क्या है। लिखा है ना, प्रश्नगत पद हेतु चयन का निर्धारण उत्तर प्रदेश के शासनादेश ये है, दिनांक 18 दिसंबर 99 में, वो जो वर्णित है वैसे हुए। तो जो इसमें साफ लिखा है कि व्यवस्था अनुसार प्रवक्ता पद पर सीधी भर्ती के लिए चयन हेतु शैक्षिक योग्यता, जो कि अभी मैं बताया था, अनुभव तथा साक्षात इंटरव्यू के नियमित मापदंड के अनुसार ही किया जाएगा। तो नॉर्मली आपके पास आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर इंटरव्यू में देखेंगे भाई आपको पढ़ाना आता है नहीं आता है। तो मेनली अप्लाई वही करें, ऐसा नहीं कि एमए इंग्लिश में करा है तो भाई हम भी भर देते हैं। आपको अगर पढ़ाना अच्छा लगता है और आपने अगर पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि यार मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप अप्लाई जरूर करें इसके लिए। ये नहीं कि आपने एमए इंग्लिश करा तो अप्लाई कर दो भाई, कोई नहीं नौकरी, तो क्योंकि इंटरव्यू होना, तो आपका नॉलेज एकदम से पता चल जाएगा सामने। अब जब इसके इंटरव्यू की बोले, स्टूडेंट्स को, मतलब अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की जानकारी कन्हैया लाल, मतलब केएल पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे रिलेटेड कब इसका इंटरव्यू होगा वो आ जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड होगा ना, वो आपको या तो ईमेल के द्वारा आ जाएगा, या आपकी पोस्ट जो आपने एड्रेस डाला होगा उस पर आ जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने एक नया अपडेट, मतलब जो है वो संशोधन किया, स्पष्टीकरण बोला है कि जो ये पद है ना, पहले अनियमित लिखा था, तो ये नियमित पद है, मतलब प्रोविजन पीरियड के बाद। और 13 मार्च 2026 के शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं आपको फिर से शॉर्टकट में बता देता हूँ 1 मिनट में, क्या, अगर आपने इंग्लिश में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, 55% है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपके पास बीएड है या नहीं है, डजेंट मैटर करता है, मैटर नहीं करता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंटरव्यू बेस्ड जॉब है, मतलब आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, कोई आपका इसमें पेपर नहीं होगा, सीधा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके 15 20 30 1 घंटे जितना भी इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू होगा, उसी पे बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ओवरऑल इतना कहना चाह रहा हूँ। और बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 जॉब आपको बहुत मुश्किल से मिलती है इस लेवल पे। आप सोच रहे हो ना कि मतलब आपने पीजी करा बहुत, क्योंकि अगर आप बीएड करोगे, पीजी करोगे, तो आप लेक्चरर बनोगे जीआईसी स्कूल में, मैंने जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उसमें बनोगे, तो उसमें लेवल 8 की जॉब होती है। बट ये लेवल 10 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।